हेलो, कैसे हो आप सब। तो इट्स मी अतिकुर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचेबल क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर और डिफरेंशिएशन का कितना बड़ा रोल है, कितना मेजर पोर्शन काम आने वाला है पूरे फिजिक्स के अंदर, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो भाई साहब कॉपी और पेन निकाल लो और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो हमारे साथ साथ, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूं क्वेश्चंस को पहले पॉज करना वीडियो को, उसके बाद अपने सॉल्व करना। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन में बताए जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फैम। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन का यूज क्यों इतना है, लोग हमेशा क्यों डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो ये हम लोग वन बाय वन सारी चीजें सीखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखने वाले हैं कि मान लो अपन लोग के पास एक लाइन है। अगर अपन लोग के पास सपोज करो हाँ, यहां पे देखो, यहां पे अपन लोग के पास सपोज करो यहां पे हम लोग लाइन है, यहां पे लेटर सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये अपन लोग के पास यहाँ पे वाई एक्सिस। ये यहाँ पे क्या होने वाला है, वाई एक्सिस होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेटर सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, ये अपन लोग के पास लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं ए कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे अपन लोग के पास है यहाँ पे बी पॉइंट है। ये ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी हम लोग के पास, ये होगा x1, y1, और बी जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू होगी x2, y2। अगर मैं बोलूं कि ये बता ए कोऑर्डिनेट, इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि आप x हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक चले, ये हम लोग चले क्या x1 डिस्टेंस, ये हम लोग कितना चले x1 डिस्टेंस। अगर बोलूं कि ये बताओ बी पॉइंट तक पहुंचने तक ये हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, ये बताओ बी पॉइंट तक आपको पहुंचना है, तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चलना पड़ेगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी चलना पड़ेगा। ये बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, ये होगा अपन लोगों के पास x2, ये कितना होगा x2 होने वाला। ये बताओ वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपन लोगों के पास y1, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे y1, और ये डिस्टेंस कितना होगा अपन लोग के पास y2, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है y2। बहुत ध्यान से समझियो। मैं बोला यहाँ पे अपन लोग के पास, यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये अपन लोग के पास अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहाँ पे बनाया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा x2 - x1, और ये बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 - y1, ये हो जाएगा y2 - y1। तो बोला इस लाइन का, ये बताओ ये हमारे पास x एक्सिस से ये जो लाइन एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है यहाँ पे थीटा। मैं बोलूं कि ये बताओ स्लोप ऑफ दिस लाइन AB ये किसके बराबर होगा, मैंने बताया था पिछले लास्ट वीडियो के अंदर, नहीं देखे हो देख कर आओ। और AB का स्लोप कितना हो जाएगा, अगर स्लोप के बारे में बात करो, स्लोप होता क्या है, जब भी मैं बोलता था स्लोप, तो स्लोप होता है अपन लोगों के पास tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा इज नथिंग, इट इज अ परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता परपेंडिकुलर है क्या हमारे पास y2 - y1। थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लोग के पास स्लोप आया, स्लोप यहाँ पे किसके बराबर होगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m होगा अपन लोग के पास y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, चेंज इन y। डेल्टा y का मतलब हो गया बिग चेंज इन y, डिवाइड बाई क्या होने वाला है, डेल्टा x का मतलब क्या होगा अपन लोग के पास, मींस बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज x में। अगर x में आपको चेंज देखोगे तो ये बताओ y में कितना चेंज होगा, वो क्या बताने वाला है हमारे पास, स्लोप। तो स्लोप अपन लोग के पास मिल गया, स्लोप की वैल्यू आने वाली है y2 - y1
डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब बोलोगे ये तो हुआ अपन लोगों के पास स्लोप ऑफ ए लाइन, ये क्या है अपन लोगों के पास, दिस इज नथिंग, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। ये हो गया यहाँ पे लाइन का स्लोप क्या होगा, ये यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। मैं बोला कि मेरे को अगर कोई कर्व दिया है, कोई कर्व है हमारे पास, कर्व कोई सा भी हमारे पास फंक्शन हो सकता है, कर्व मे बी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मे बी ये साइन, ये साइनसोइडल फंक्शन, कोसाइन फंक्शन हो सकता है, टेन का फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज यहां पे क्या होने वाला है, ये अपन लोग के पास y एक्सिस, ये अपन लोग के पास यहां पे लेट अस सपोज यहां पे ये y एक्सिस, यहां पे ये है y एक्सिस, और ये क्या होने वाला है x एक्सिस, यहां पे ये x एक्सिस है और यहां पे ये y एक्सिस होने वाला है। मैं बोला अपन लोग के पास कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है हमारे पास, ऐसा कोई कर्व है, अगर मान लो साइन का कर्व होता, साइन का कर्व कुछ ऐसा होता है, ये बताओ कॉस का कर्व होता तो क्या होता अपन लोगों के पास, कुछ ऐसा होता। तो मैं कोई रैंडम कर्व ले लिया, मैं क्या करने वाला हूं, कोई एक रैंडम कर्व ले लिया, यहां पे मैं एक यहां पे रैंडम कर्व ले लिया, यहां तक क्लियर हुआ। तो मैंने एक रैंडम यहां पे कर्व ले लिया। मैं बोला इस रैंडम कर्व पे अगर मुझे स्लोप पता करना है तो कैसे करोगे, लाइन का स्लोप तो आपको पता है किस तरीके से है, लाइन का स्लोप तो आपको पता है कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी कर्व का अगर मुझे स्लोप पता करना है तो आप क्या करोगे, किसी भी एक पॉइंट पे जाओगे, मान लो इस पॉइंट पे गया और इस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन खींचोगे, यहाँ पे आप टेंजेंट लाइन खींचो इस तरीके से, ये क्या हुआ हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब हो गया कर्व को किसी एक पॉइंट से छूते हुए जो लाइन निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलने वाले हैं। तो टेंजेंट अगर तुम देखोगे तो टेंजेंट में अगर मैं बोलूंगा अपन लोगों के पास ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट होगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा y को हम लोग बोलते हैं dy, और जो चेंज आने वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं x dx, और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास थीटा। तो यहाँ पे अपन लोगों के पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अपन लोगों के पास tan थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे dy बाई dx। tan थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, dy बाई dx। मतलब dy का मतलब क्या हुआ, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब क्या हुआ, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इन x। मतलब यहाँ पे आपके पास dx का मतलब हो गया इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चेंज इन x। और ये बताओ dy कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, dy को बोलने वाले इनफाइनेटेसिमली चेंज इन, ये होगा अपन लोगों के पास y। यहां तक क्लियर हुआ। अब बोलोगे ये dy और dx आप कैसे लिख दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता। अगर नहीं है, अगर आप सीखना चाहते हो, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी मगर आपको सिखाऊंगा, आपको जबरदस्त तरीके से सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारे पास सपोज करो कोई कर्व मैं यहाँ पे लेता हूं और ये कर्व कुछ इस तरीके से है, ये कर्व हमारे पास कुछ ऐसा है, ये कर्व कुछ अपन लोगों के पास ऐसा था। मैं बोला अगर मान लो यहाँ पे अपन लोगों के पास दो पॉइंट मैंने चूज किया, लेट अस सपोज ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो ये बताओ हमारे पास इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन बोलने वाले हैं कि इस लाइन को अपन लोग क्या बोलने वाले हैं, दिस लाइन इज नोन बाय द नेम सेकेंड लाइन, इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, सेकेंड लाइन। और मैं बोला ये अपन लोग के पास है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। बहुत ध्यान से समझना, ये कोऑर्डिनेट है। अगर मैं सपोज करो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं मान लो यहां पे मैं लेता हूं x और ये मैं लेता हूं यहां पे x, और यहां पे मैं ये जो डिस्टेंस है उसको मैं लेता हूं यहां पे h, ये कितना होगा अपन लोगों के पास h है। और ये कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है। यहाँ पे मैं बोला ये x है ये h है हमारे पास h, मतलब ये हो गया। ये बताइए इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा और ये कितना होगा यहाँ पे f ऑफ, ये बताओ ये y की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा अपन लोगों के पास f ऑफ x हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। ये बताओ यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ये होगा x प्लस h और ये होगा हमारे पास f ऑफ x प्लस h बोलने वाले हो कि नहीं। ये हमें क्या दिख रहा है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर तुम देखोगे
ये जो अपन लोगों के पास राइट एंगल बनना है, क्या इस सेकेंड लाइन का स्लोप लिख सकते हो क्या? मुझे पता है कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन आप लिख सकते हो। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन किसके बराबर होगा? ये जो चेंज आया अपन लोगों के पास, ये हुआ अपन लोगों के पास डेल वाई डिवाइड बाई कितना होने वाला अपन लोगों के पास डेल एक्स, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। तो ये होगा यहाँ पे डेल वाई डिवाइड बाई कितना होने वाला है यहाँ पे डेल एक्स होने वाला। बहुत ध्यान से समझिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं इस बी पॉइंट को अगर मैं यहां पे लेके आऊंगा, इस बी पॉइंट को मैं ए की तरफ मैं शिफ्ट करने वाला हूं। जब ए की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये बताओ ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। फिर इस पॉइंट को आप यहां पे लेके आओ तो ये बताओ ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ ऐसा बनेगा। ये बताओ जब इसको यहां पे लेके आओगे तो ये बताओ ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये जो लाइन जो ऑलमोस्ट है वो ऑलमोस्ट टेंजेंट बन जाने वाली है कि नहीं? अरे देखो ना यार, देखो ना भाई साहब, बहुत ध्यान सुनना। ये हमारे पास है, ये हमारे पास कोई कर्व है, यहां पे 2 पॉइंट था, यहां पे ऐसा हुआ, ये पॉइंट यहां पे आया, ये हमारे पास ऐसा लाइन बना। तो अगर अपन लोग के पास इसको हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा सा पतले यहां पे, ये अपन लोग के पास सपोज करो ऐसा है, ये हमारे पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है। आप यहां से एक लाइन खींचिए, आप इस पॉइंट को यहां पे लेके आओ, यहां पे लेकर आओगे तो ये अपन लोग के पास कुछ ऐसा बनेगा, ये अपन लोग के पास कुछ ऐसा बनेगा। फिर यहां पे लेके आओगे तो ये लाइन कुछ ऐसा बनने वाला है। जैसे इसको यहां पे लेके आओगे ये बताओ हमारे पास ये जो लाइन है सेकेंड लाइन वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाने वाली है कि नहीं? टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाने वाली। अगर ये हुआ अपन लोग के पास टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त तरीके से सीख रहे हो। तो यहां पे अपन लोग के पास मैं बोल सकता हूं क्या, यहां पे एज, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, एज बी अप्रोचेस, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं एज बी अप्रोचेस टू ए, बी अप्रोचेस टू ए, अगर ए की तरफ अगर बी अप्रोच करेगा तो ये पता हमारे पास जो सेकेंड लाइन है वह टेंजेंट लाइन में चेंज हो जाएगा। सेकेंड लाइन किसमें चेंज हो जाने वाली है अपन लोगों के पास, ये होगा अपन लोगों के पास टेंजेंट लाइन के अंदर चेंज हो जाने वाला, टेंजेंट लाइन के अंदर चेंज हो जाएगा। ये पता है कि सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन के में कब चेंज होगा, जब डेल्टा एक्स, यहां पे अगर तुम देखोगे यहां पे ये वाला, ये बताओ डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हुआ, डेल्टा वाई और कम हुआ। यहां पे पहुंचोगे डेल्टा एक्स और कम हुआ, डेल्टा वाई और कम हुआ। यहां पे पहुंचोगे डेल्टा एक्स की वैल्यू और कम हुआ, डेल्टा वाई की वैल्यू और कम हुआ। आप यहां पे पहुंचोगे डेल्टा एक्स की वैल्यू और तुम्हारे पास कम हुआ, डेल्टा एक्स में जो चेंज आ रहा है और तुम्हारे पास 0 के करीब होते जा रहा है। इसका मतलब और नजदीक आओगे डेल्टा एक्स की वैल्यू, और नजदीक आओगे डेल्टा एक्स की वैल्यू और कम होगी, और नजदीक आओगे। आप देखोगे जब चेंज बड़ा था तो y में भी चेंज बड़ा मिल रहा था, जब चेंज और छोटा किया गया y के चेंज और छोटा होता गया, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू और चेंज कम किया गया तो y के अंदर चेंज और कम हुआ। इसका मतलब आप ऐसे करते 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 आप ये हमारे पास कंक्लूजन पहुंचोगे, जैसे ही हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के तरफ टेंड करेगा, जैसे ही हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा, हमारे पास जो डेल वाई है, जो बिग डिफरेंस है, डेल वाई का मतलब कब यूज करते हैं, जब बिगर डिफरेंस होता है, और ये मतलब डिवाई कब यूज करते हैं, जब छोटू सा अगर डिफरेंस अगर आपको पता करना है, छोटू सा डिफरेंस अगर रहेगा तब हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डिवाई यूज करते हैं। याद है, क्लियर? देख लो वीडियो सही चल रही है कि नहीं, वीडियो सही चल रही है कि नहीं, एकदम बेहतरीन चल रही है, एकदम बेहतरीन चल रही है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास यहां पे ये तो यार, तो इसको मैं यहां पे रफ कर देता हूं ताकि और चीजें आराम से सीख पाऊं। ये हुआ अपन लोगों के पास, ये हुआ यहां पे, ठीक, यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहां पे आगे चलते हैं। ये हुआ अपन लोगों के पास यहां पे, ये कुछ ऐसा हम लोग देखे थे, ये कुछ ऐसा देखे थे यहाँ पे, ये हमारे पास ए पॉइंट था और ये हमारे पास बी पॉइंट था, और ये यहाँ पे एक लाइन आप खींचते थे। जैसे ही हमारे पास बी ए की तरफ टेंड हुआ, जैसे हमारे लाइन जो हमारे पास बी डैश बना अपन लोगों के पास यहाँ पे, तो इसका मतलब एक वक्त आएगा जब ये वैल्यू हमारे पास बहुत करीब होगी, और करीब होते होते हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू कुछ ऐसे जाने वाली है। तो यहाँ पे आप देखोगे
मीन्स यहाँ पे जो चेंज होगा वह बहुत स्मॉल होगा, मतलब अपन लोगों के पास डेल्टा एक्स क्या होगा, अपन लोगों के पास ये हो जाएगा dx बन जाएगा ये, और डेल्टा वाई क्या बन जाने वाला, अपन लोगों के पास dy बन जाने वाला है। और ये वैल्यू हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास लिमिट आप लगाओगे, यहाँ पे लिमिट लगाओगे जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड होगा तो डेल वाई बाई डेल एक्स को आप लिख सकते हो यहाँ पे dy बाई dx लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो, dy बाई dx। मतलब ये हमारे पास जो चेंज होगा वह छोटू सा dx और ये जो चेंज होगा वह छोटू सा अपन लोगों के पास dy दिखता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब सवाल ये है कि भाई साहब ये dy बाई dx की वैल्यू आएगा कैसे। अगर मैं बोलूं फिजिकल मीनिंग क्या है, यहाँ पे फिजिकल मीनिंग ये हमारे पास dy बाई dx रिप्रेजेंट क्या करता है, dy बाई dx रिप्रेजेंट क्या करता है, इसको अलग पेज पे लिखते हैं। इसका मतलब यहां पे अपन लोगों के पास dy बाई dx रिप्रेजेंट क्या करता है, तो आप बोलोगे यहां पे मींस dy बाई dx रिप्रेजेंट हमारे पास पहली चीज क्या रिप्रेजेंट करने वाली, ये होगा अपन लोगों के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स अगर चेंज होगा तो वाई में क्या चेंज होने वाला है। दूसरा पॉइंट होगा अपन लोगों के पास dy बाई dx क्या बताने वाला है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताने वाला है। और क्या बता सकता है ये, और बताने वाला है अमेरिका dy बाई dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व। अगर हमें कर्व पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो क्या करने वाले हो, हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या। अब ये है कि हम लोग कैसे ये अपन लोगों के पास dy बाई dx कैलकुलेट करें, मींस हाउ टू कैलकुलेट dy बाई dx कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये चीज पता चल जाए तो मजा आ जाने वाली है। तो अपन लोगों के पास इसका चिंता तुम छोड़ दो, मैथ्स वाले सब करके रखे हुए हैं, मैथ्स वाले सारा का सारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना